वारी लॉगबुक। ना जाने तूने खो के क्या पुण्य कमाया कि मोस्ट सीक्रेट मिशन पे अपने कार्य क्षेत्र से बाहर सरकारी वाहन में बिना परमिशन के अधिकारी की जानकारी तक गुप्त रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्ता जी के उन गुप्त यात्राओं की जिसका ब्यौरा इतने महीनों बाद आज तक राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं दे पाया। खबरनामा में तत्कालीन चीफ इन्वायरमेंटल इंजीनियर प्रवीण गुप्ता की अपने कार्यक्षेत्र से बाहर सरकारी वाहन में यात्रा की जानकारी मांग रहे आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य की खबरें आपको बताई, जिसमें आरटीआई से गाड़ी की लॉगबुक मांगी गई जो फिर गुम हो गई। अब उसके बाद तत्कालीन मेंबर सेक्रेटरी द्वारा भी जवाबदेही और जांच की बात कही गई, लेकिन वो भी चले गए। उनकी जगह खुद प्रवीण गुप्ता अब वर्तमान में कार्यभार संभाले है। जो एक अलग खबर आपको बताई थी कि उस पोस्ट पर केवल IAS IFS बैठ सकते हैं, लेकिन 52 दिन के लगभग हो गए हैं, पर गुप्ता जी की जगह कोई काबिल अधिकारी कार्मिक विभाग को नहीं मिल पा रहा। खैर, इन सब के बाद सितंबर में देवाशीष भट्टाचार्य ने राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय से ही जानकारी मांग ली कि लॉगबुक नहीं तो अगर अधिकारी उस समय राज्य से बाहर यानी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर गए होंगे तो उसके लिए जाहिर अनुमति ली होगी, विभाग को जानकारी दी होगी। उसकी जानकारी मांगी गई। पहले तो राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेड ऑफिस ने प्रवीण गुप्ता से ही यात्रा की जानकारी या परमिशन की कॉपी मांग ली, तो इस बार जवाब में नील बटे सन्नाटा कि मुख्यालय के पास परमिशन की जानकारी ही नहीं। अब नील बटे सन्नाटे के उस पार फिर खड़े सवाल कि जब मुख्यालय के रिकॉर्ड में ही नहीं है कि कब परमिशन दी, तो फिर पिछली आरटीआई में मुख्यालय प्रवीण गुप्ता से किस लिए पूछ रहा था कि अगर आपके पास कोई परमिशन की कॉपी है तो दिखाएं। जब परमिशन राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेड ऑफिस ने जारी ही नहीं की तो प्रवीण गुप्ता के पास उसकी कॉपी कहां से आ जाएगी? तो क्या ये जानकारी ना देने या लंबा खींचने की कोई योजना है? और हैरानी की बात है कि एक अधिकारी की यात्राओं का ब्यौरा तक विभाग के पास नहीं, तो विभाग कैसे अपना खर्चा सीमित कर पाएगा या अधिकारियों का सरकार की सुविधाओं के दुरुपयोग से कैसे बचा पाएगा? और एक आरटीआई एक्टिविस्ट के कौतूहल से जहां एक अधिकारी की यात्रा की गिनती में इतनी गड़बड़ी सामने आ रही है, तो न जाने ऐसे कितने उदाहरण प्रदेश में होंगे। कितना प्रदेश के रिसोर्स का दुरुपयोग और दुर्भाग्य कि सवाल पूछे जाने पर या तो दस्तावेज गायब या तो कोई जानकारी ही नहीं। वाह, तो ये है सरकार की रचनात्मक व्यवस्था और ये उसका संचालन। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर नाउ।